जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं पीपल्स लेबर यूनियन के दफ्तर में, जहां पर सेक्रेटरी मौजूद हैं मोहसिन रज़ा। मोहसिन रज़ा साहब से पूछेंगे कि यकीनन जो वाटर बोर्ड में एक खलफशार चल रही है और यकीनन हर तरफ जो है एहतजाज और जो दीगर प्रॉब्लम का सामना, यहाँ आज ख़ास तौर पे देखा जाता है तो रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन और दीगर चीज़ें भी नहीं मिली, जबकि बताया जाता है इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम कि यकीनन ठेकेदारों को नवाजा जा रहा है। जबकि सुनना आई मालूम करते हैं मोहसिन रज़ा साहब से कि मोहसिन रज़ा साहब ख़ास तौर पे इस हवाले से क्या कहेंगे कि ठेकेदार एक तरफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं और वो उनको भी पैसे नहीं मिल रहे और वो जलाओ घिराव कर रहे हैं। यकीनन आपके मुलाजमीन पर उन्होंने एक तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, क्या कहेंगे सर? ये वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में रिकवरी की सूरत हाल बहुत बेहतर है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी इनको मदद फराहम कर रही है। बिजली की मद में 50 करोड़ रुपए तकरीबन दिए जाते हैं। बोर्ड के एक कमेटी में एक बोर्ड में ये पास हुआ था, अभी जो नया बोर्ड बना है, कि वो 1 से 5 तारीख तक पेंशन और तनख्वाह को यकीनी बनाया जाए। मगर वाटर बोर्ड की मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड को अहमियत नहीं दे रही, बोर्ड के डिसीजंस को अहमियत नहीं दे रही। खुसूसन एमडी साहब जो है उसको अक्सर नज़रअंदाज कर रहे हैं। 1 से 15 तारीख तक पिछले माह में 25 करोड़ रुपए ठेकेदारों को पेमेंट की गई। हम खुद हैरान हैं इस बात पर कि वो कौन से ठेकेदार हैं जिनको 25-25 करोड़ रुपए पेंशन रोक के 22 तारीख को तकरीबन पेंशन मुकम्मल हुई है और वो ठेकेदारों को पेमेंट की जाती है। और ये कौन से ठेकेदार थे जिनसे वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया ने आग लगवाई और हमारे एक मुलाजिम पर भी तशद्दुद किया उन्होंने। बिल्कुल, हम तो कहते हैं इस पर कोई अभी एमडी साहब ने वैसे तो एक कमेटी बनाई है पर उन्हीं अफसरों की बना दी है। ये हैरान कुन बात है कि फ़ाइनेंस में हमारे पास 18 ग्रेड के जो अफसरान हैं फ़ाइनेंस के, ख़ास तौर पे डिविजनल अकाउंटेंट्स जो कहलाते हैं, वो तकरीबन 100-125 के करीब लोग हैं। उसके बावजूद 2 और 4 ग्रेड के लोग फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वो प्रॉपर डील नहीं कर पाते। हम तो आपके तवज्जुह से वाटर बोर्ड की मैनेजमेंट से ये डिमांड करते हैं कि कंफर्म ग्रेड के 18 ग्रेड के अफसरान को जो घूम रहे हैं, घरों पे बैठे हुए तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको यहाँ पोस्ट किया जाए। वो तमीज़ के साथ लोगों से गुफ्तगू करें, ना सिर्फ वाटर बोर्ड के रिटायर्ड हाजिर सर्विस मुलाजमीन के साथ, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनके साथ भी तमीज़ से पेश आएँ। देखिए, ये थे मोहसिन रज़ा जो कि बता रहे थे यकीनन जो मसाइल वाटर बोर्ड में आ रहे हैं और मसाइल को उजागर करने के हवाले से इनका कहना ये भी है कि जो अफसरान घरों में बैठे हुए हैं उनको घरों से लाकर जो 2 ग्रेड के और 3 ग्रेड के जो लोगों को दीगर डिपार्टमेंट में लगाया गया है ताकि लोगों से अच्छा रवैया रख सकें। इसी वजह से इनका कहना ये भी है कि उन अफसरान को, तमीज़दार अफसरान को यहाँ लगाया जाए और उसके साथ साथ जो गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या रूनुमा हुआ चेक डिपार्टमेंट में जो जलाओ घिराव का, तो उससे निपटने के लिए भी उसकी मज़म्मत की है इन्हें ख़ास तौर पे। और एक बात और भी है ख़ास तौर पे कि जो बोर्ड में जो जिस तरह से फैसला हो गया कि बोर्ड की प्लानिंग के तहत जिन लोगों को जिस वक्त पैसे दिए जाए, ख़ास तौर पे जो मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन, तनख्वाह, मेडिकल्स, जो सहूलियात उनको फराहम करने के बाद जो दीगर तरीक़ाकार है उसको अपनाया जाए, लेकिन उसके बरखिलाफ़ अब तक काम हो रहा है। जी।